आज हम लोग ब्रिज के बारे में बात करेंगे। ब्रिज, जैसे कि हम लोग कॉमनली ब्रिज अगर हम सुनते हैं तो ब्रिज तो एक कॉमन वर्ड है कि जैसे ब्रिज बना है मतलब पुल जोड़ने का काम, लगभग वही काम यहाँ पर भी होता है कंप्यूटर में नेटवर्क को जोड़ने का। तो अगर हम लोग ब्रिज की बात करें तो ब्रिज ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। ब्रिज भी जो है डेटा लिंक लेयर पर ही कार्य करता है, जैसे ओएसआई मॉडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है। अगर हम ब्रिज की बात करें तो क्या है, ये एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है। इसीलिए इसमें हब की तुलना में, अगर हब से तुलना करें तो हब की तुलना में कोलिजन कम होता है। इसमें कोलिजन क्या होता है, हब से कम होता है। ब्रिज डेटा फिल्टरिंग और डेटा फॉरवर्डिंग दोनों का कार्य करता है। अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज फिल्टरिंग का भी कार्य करता है और फॉरवर्डिंग का भी कार्य करता है। आगे बात करते हैं, यह नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक का नियंत्रण भी, ये डेटा ट्रैफिक का कंट्रोल भी करता है। तो हमने देखा कि ब्रिज क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। आगे और देखते हैं ब्रिज के प्रकार। अगर हम टाइप्स की बात करें कि ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं तो पहला है, एक है ट्रांसपेरेंट ब्रिज, यानी आपका बात करते हैं पारदर्शी ब्रिज। दूसरा है सोर्स राउटिंग ब्रिज। तो अगर हम पारदर्शी की बात करें, ये ट्रांसपेरेंट ब्रिज की बात करें तो इससे गतिक ब्रिज, ठीक है, यानी डायनेमिक ब्रिज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डायनेमिक ब्रिज भी कहते हैं। पारदर्शी ब्रिज यानी ट्रांसपेरेंट ब्रिज को नेटवर्क पर दूसरे अन्य उपकरण डिवाइस के लिए, यानी अगर हम दूसरे डिवाइस की हम बात करें, दूसरे अन्य डिवाइस के लिए अदृश्य यानी इनविजिबल होते हैं, मतलब जो दिखाई नहीं, अदृश्य मतलब इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं पड़े। ये ब्रिज मैक पते यानी मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को रोकने यानी ब्लॉकिंग अथवा अग्रेसिव, ठीक है, यानी फॉरवर्डिंग करने का कार्य करते हैं, उससे फॉरवर्ड करने का कार्य करते हैं। यह बहुत लोकप्रिय ब्रिज हैं। अगर हम इनकी बात करें कि पॉपुलरिटी की बात करें तो ये काफी पॉपुलर ब्रिज है। आगे बात करते हैं सोर्स रूट ब्रिजिंग। तो सोर्स रूट ब्रिजिंग क्या है, यह ब्रिज आईबीएम द्वारा डिजाइन किया गए थे। सबसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, आईबीएम ने डिजाइन किया था। इसका उपयोग, अगर इसके उपयोग की बात है, इसका उपयोग टोकन रिंग नेटवर्क्स पर किया गया जाता है। इसका कहां उपयोग करते हैं, टोकन रिंग नेटवर्क पर इसका हम उपयोग करते हैं। आगे हम लोग स्विच की बात करते हैं कि स्विच क्या है, किस प्रकार कार्य करता है। तो स्विच को प्राय मल्टी पोर्ट ब्रिज, यानी अगर हम बात करें तो मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। और यह ओएसआई के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, यह ओएसआई के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। अगर हम स्विच की बात करें, स्विच एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है। स्विच क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्क में उपकरणों यानी डिवाइसेस को जोड़ता है। ये क्या करता है, डिवाइसेस को जोड़ता है और नेटवर्क पर डेटा को भेजने यानी सेंड तथा प्राप्त करने, रिसीव करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। इसमें क्या करता है, पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है, ठीक। तो दो बातें हैं इसमें, पहला तो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और यह पैकेट स्विचिंग पर आधारित है। किस पे आधारित है, ये पैकेट स्विचिंग पर आधारित है। आगे अगर हम स्विच की बात करें तो यह एक इंटेलिजेंट नेटवर्क उपकरण होता है। यह एक इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस है। क्यों इंटेलिजेंट है, इसलिए इंटेलिजेंट है क्योंकि ये फिल्टरिंग का भी कार्य करता है या जो चुने गए सेलेक्ट गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पोर्ट पर डेटा को भेजता है, यानी जिस पे भेजना है उसी पे भेजेगा। इसमें ट्रांसमिशन मोड, ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड फुल डुप्लेक्स होता है। इसमें ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर एक साथ डेटा को भेज सकते हैं और एक साथ डेटा को रिसीव कर सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, ये आपका फुल डुप्लेक्स पे है, ठीक है। इसमें हम एक साथ भेज भी सकते हैं और हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक। तो स्विच समान नेटवर्क, यानी स्विच की बात करें तो इसमें भी सेम नेटवर्क पे दो या दो से अधिक नोड को जोड़ता है। स्विच भी जो है सेम नेटवर्क पर ही दो या दो से अधिक नोड को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात यह एक लैन उपकरण है। तो स्विच क्या है, एक लैन उपकरण, ठीक। आगे हम बात करते हैं स्विच के अंदर मौजूद कैम। स्विच के अंदर क्या होता है, कैम। कैम मतलब कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी
चिप या कैम टेबल में मैक एड्रेस स्टोर रहता है। तो मैक स्टोर जैसे हमने बताया था कि किसी भी सिस्टम का हार्डवेयर का क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, वो स्टोर रहता है और उसी के माध्यम से वो स्विच फिल्टर करके इंफॉर्मेशन को भेजता है। आगे अगर हम स्विच के पोर्ट्स की बात करें तो कितने नंबर के पोर्ट आते हैं। स्विच 8 मतलब इसमें हम 8 कंप्यूटर को सिस्टम को जोड़ सकते हैं। 16 मतलब से 16 कंप्यूटर उपकरण को जोड़ सकते हैं। 24 मतलब हम 24 उपकरण को जोड़ सकते हैं। 48 मतलब 48 उपकरण को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, उपलब्ध होते हैं। यह डेटा को अग्रेसिटी यानी फॉरवर्डिंग करने से पूर्व एरर को जांचता है। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को भेजने से पहले चेक करता है कि एरर तो नहीं है और फिर आगे भेजता है। चेक करने के बाद ही आगे भेजता है। यदि डेटा में कई एरर होते हैं, अगर हम डेटा की बात करें उसमें कई एरर है तो यह डेटा को आगे नहीं भेजता। अगर उसमें एरर है तो डेटा को ये आगे नहीं भेजेगा। स्विच में डेटा फ्रेम के रूप में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होता है। अगर स्विच की बात करें तो स्विच में डेटा फ्रेम के रूप में आगे बढ़ता है। किसमें बढ़ता है, फ्रेम के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक, स्विच प्रथम बार डेटा का प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट करता है। ये स्विच की बात करें तो पहले ये ब्रॉडकास्ट करता है और इसके बाद यूनिकास्ट, उसके बाद क्या करता है, यूनिकास्ट और तथा मल्टीकास्ट करता है। अब आपको समझना होगा कि ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का क्या डिफरेंस है। ब्रॉडकास्ट मतलब जिसमें हम नंबर ऑफ यूजर्स को भेजते हैं, हमें पता ना हो। जैसे कि हम लोग टेलीविजन पे कोई समाचार देते हैं, अब टेलीविजन पे जो आपने समाचार प्रसारित किया उसे कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सुना, नहीं पता। आप आकाशवाणी पे आपने कोई न्यूज दिया, उसे कितने लोगों ने सुना। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। मतलब हमने इंफॉर्मेशन दे दिया, अब कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने नहीं सुना, दैट इज द ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, यूनि मतलब एक हम एक को इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट में एक से अधिक लोग, लेकिन हमें वहां पे संख्या पता है। जैसे हमने कोई मीटिंग की, उसमें 20 लोग आए, 50 लोग आए, तो हमें पता है जब जो हमने इंफॉर्मेशन दिया वो 50 लोगों के पास पहुंचा। ठीक, तो ये होता है मल्टीकास्ट। आगे बात करते हैं, यह सक्रिय उपकरण यानी एक्टिव डिवाइस होता है। अगर हम डिवाइस की बात करें तो यह एक एक्टिव डिवाइस होता है जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर को सुसज्जित यानी इक्विप्ड होता है। स्विच के प्रत्येक पोर्ट के पास, अगर स्विच की बात करें तो स्विच के प्रत्येक पोर्ट के पास अपना अलग से संगठक डोमेन यानी कोलिजन डोमेन होता है। ठीक है, इसलिए इसमें संगठक कोलिजन नहीं होता। मतलब उसको खुद से पहले, इसलिए चूंकि एरर, जितने भी एरर होंगे उनको हटा देगा और जितने भी कोलिजन, जितने भी डोमेन में आएंगे, कोलिजन आएंगे तो कोलिजन डोमेन होता है, तो वो आप उसको फिल्टर कर लेता है कहाँ किसके पास भेजना है। इसलिए अगर हम स्विच की बात करें तो इसमें जो है कोलिजन कम से कम होता है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं राउटर क्या है। राउटर भी एक आपका नेटवर्क डिवाइस है। तो राउटर वह उपकरण है, वह डिवाइस, राउटर क्या है, राउटर वह उपकरण है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये भी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, राउटर करता है। आगे यह ओएसआई के नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने देखा ज्यादातर ओएसआई के फिजिकल लेयर पे काम करते थे। अगर हम स्विच की बात करते हैं, स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। लेकिन राउटर की बात करें तो राउटर किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पर करता है। ठीक, यह एक हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। अगर हम राउटर की बात करें तो इसमें हार्डवेयर से रिलेटेड भी काम होता है, सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड काम होता है। राउटर डेटा पैकेट्स को उनके आईपी एड्रेसेस के आधार पर रूट प्रदान करता है, यानी जो जहां पे जाना है वो आईपी एड्रेस के आधार पर उन पर रूट प्रदान करता है। यह एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, अगर हम इसकी बात करें तो यह एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर एक ऐसा डिवाइस है, अगर हम राउटर की बात करें, राउटर एक ऐसा उपकरण डिवाइस है जो डेटा पैकेट किस पे, अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर डेटा पैकेट्स को स्रोत यानी सोर्स नेटवर्क से गंतव्य नेटवर्क यानी डेस्टिनेशन नेटवर्क तक रूट प्रदान करता है। आगे बात करते हैं, यह आईपी एड्रेस तथा राउटिंग टेबल
का उपयोग करता है। राउटिंग टेबल मतलब जैसे टेबल बना लेते हैं भाई कहाँ से किसके पास जाना है, तो दैट इज द राउटिंग टेबल, यानी किस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर तक हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो उसके लिए हम राउटिंग टेबल का निर्माण करते हैं। आगे हम बात करते हैं राउटर यानी रूट की बात करें तो रूट प्रदान करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे RIP, ठीक है, EIGRP, OSPF आदि का उपयोग करता है। ठीक, कुछ ये प्रोटोकॉल होते हैं उनका उपयोग करता है। यह नेटवर्क गेटवे लगा होता है। यह नेटवर्क गेटवे एक प्रकार से यह नेटवर्क गेटवे का कार्य भी करता है। ठीक है, नेटवर्क गेटवे मतलब, ठीक है। आगे बात करते हैं राउटर में। अगर हम राउटर की बात करें 2, 4 या 8 अथवा अधिक पोर्ट होते हैं। राउटर में 2, 4 या 8 या अधिक पोर्ट भी होते हैं तथा प्रत्येक पोर्ट एवरी पोर्ट के पास स्वयं का प्रसारण यानी डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ठीक है, ये हर पोर्ट के पास ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। इसका उपयोग मुख्यतः अगर हम उपयोग की बात करें तो वैन में होता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। ठीक है, राउटर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल, राउटर जो है डिफरेंट प्रकार के प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी अथवा संचार माध्यमों यानी कम्युनिकेशन मीडियम का उपयोग करने वाले नेटवर्क के मध्य डेटा स्थानांतरित करता है। राउटर के पास मौजूदा लैन पोर्ट को, राउटर के पास जो भी मौजूदा लैन पोर्ट को तेज ईथरनेट पोर्ट, ठीक है, किसपे फास्ट ईथरनेट पोर्ट तथा वैन पोर्ट को सीरियल पोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात समझिएगा। राउटर के पास मौजूदा लैन पोर्ट यानी जो भी राउटर है उसके बाद जो भी लैन पोर्ट होगा को तेज पोर्ट, तेज ईथरनेट पोर्ट यानी ईथरनेट पोर्ट तथा वैन पोर्ट, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट को सीरियल करता, सीरियल पोर्ट कहते हैं। अगर हम बात करें वैन पोर्ट को सीरियल पोर्ट भी कहते हैं। यह स्विचिंग तथा हब से महंगा होता है। बात करें यह स्विच, ये किससे, स्विच तथा हब से महंगा कॉस्टली उपकरण है। चूंकि अब ये भाई नेटवर्क लेयर पे काम करता है, उसका काम ज़्यादा बड़ा होता है और ये अपना खुद का डोमेन बना लेता है, तो इस ये जो है आपका जो है उससे महंगा है। ठीक है।